नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वसीम खादिम और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। हमने इससे पहले तक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पहले हमने किया था कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और आज है हमारा टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में कुछ लेयर्स आ जाती हैं, वो क्या होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ से रीड आउट करना कहता है होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कोई भी मैसेज भेजते हैं तो क्या होता है, वो मैसेज मुख्तलिफ लेयर्स पे जाता है, मुख्तलिफ लेयर्स से होके वो मैसेज आता है और हर लेयर का अपना अपना रोल है, उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस से जाता है वो मैसेज। वो हमने पढ़ना है इसमें कि वो किस किस स्टेज में क्या क्या सलूक होता है उस मैसेज के साथ जो एक कंप्यूटर से सेंड किया जाता है दूसरे कंप्यूटर तक। तो कहता है होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क्स। द इंटरनेट also uses a layered communication model called the transmission control या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो लेयर्स जो हैं वो ये जो प्रोटोकॉल का आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जाने के लिए। अब ये टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है बेसिकली। इसको हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ये आपने इतना करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये करना है। उसके बाद ये एग्जांपल है, एक है तो ये इजी एग्जांपल, लेकिन मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कवर हो जाएगा। इसमें जब हम ये डिफरेंशिएट करेंगे पोस्टल सिस्टम या लेट सिस्टम को, उसमें ये कवर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। ये आपने इतना करना है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं पोस्टल सिस्टम में और लेट सिस्टम, लेट नेटवर्क को हम आपस में कंपेयर करेंगे। मतलब एक एग्जांपल हम लेंगे कि किस तरह हम अपना रियल में जो अपना एक मैसेज होता है वो भेजते हैं किसी को, लेटर किसी को जब भेजते हैं उसको हम कंपेयर करेंगे लेयर्ड नेटवर्क मॉडल से। आपको समझ आ जाएगी कि लेयर्ड नेटवर्क मॉडल मतलब जो हमने लेयर्स पढ़नी है वो कौन कौन सी लेयर रियल टाइम में किस किस एक्शन से मैच कर रही है। अच्छा, अब पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, कहता है इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप। कहता है आपने जब किसी को लेटर भेजना होता है ना, तो आप लेटर लिखते हो, एक्चुअली कॉन्टेंट लिखते हो विदाउट नोइंग कि नेम्स क्या हैं पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के। आपका कंसर्न नहीं है पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के नेम्स जानना जिन्होंने एनवेलप को हैंडल करना है। बरक्स इसके लेयर्ड नेटवर्क मॉडल में क्या कहता है, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। इसी तरह इसमें है ना कि आप जब चैटिंग कर रहे होते हो तो आपका मकसद सिर्फ चैट करना है, मैसेज पहुंचाना है दूसरे बंदे को, ना कि आपका मकसद ये है कि आप किस नेटवर्क पे वो मैसेज भेज रहे हो। ये आपका कंसर्न नहीं है इस चीज़ को जानना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, कहता है ये आप इतना कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से, कहता है यू सिंपली पुट इट इन एन एनवेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस। आप क्या करते हो, उस मैसेज को एनवेलप में डालते हो और स्ट्रीट का एड्रेस लिखते हो, अपना मतलब जो भी आपका एड्रेस है वो लिखते हो। लेयर्ड नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, कहता है एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। जो भी आपका मैसेज जनरेट होता है ना, उसके साथ आपके सिस्टम का एड्रेस जो है वो साथ अटैच हो जाता है। ये आपने इतना करना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे कहता है ये एप्लीकेशन लेयर का ये रोल है इसमें, ठीक है, इसको हमने रियल टाइम में मैच कर लिया। नेक्स्ट है यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स। आप सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन लिखते हो और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हो। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर एड्रेस इनकम्प्लीट है यू मे गेट योर लेटर बैक, आप आपका लेटर जो है वो वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है। अगर सब कुछ ठीक है, इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। अगर सारा कुछ ठीक है तो आप उस पर रिलाई करते हो जो भी आपका पोस्टल सिस्टम है।
इसके बरक्स ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर इस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। अब क्लाइंट क्या है जिसने मैसेज भेजना है, सर्वर तक पहुंचाना है। कहता है इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर, जैसा कि यहाँ पर था कि अगर वो एड्रेस इनकम्प्लीट है तो लेट्स सपोज इसमें एरर आ गया है, इसमें अगर कोई एरर आ गया है लाइक योर कंप्यूटर इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, या फिर आपका कंप्यूटर डिसकनेक्ट हो गया नेटवर्क से, देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वो आपको वापस जहाँ से मैसेज जनरेट हुआ होता है वापस इन्फॉर्म कर देता है कि ये मसला हो गया, आपका मैसेज नहीं पहुँच सका। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर कोई मसला नहीं हुआ, कनेक्शन लॉस नहीं हुआ, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। वो फिर उस पर ट्रस्ट करती है कि आपका मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। ये आपने ये सारा करना है, ये भी सारा करना है। उसके बाद कहता है नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मैंशनड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर। ऐसे ही होता है, आप अपने लेटर पे नेम मेंशन करते हो जहाँ तक लेटर जाना होता है। और उसके बरक्स इधर क्या होता है, कहता है एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर। मैसेज हेडर जो होता है ना उसके साथ पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है जिस पोर्ट पे जाके वो मैसेज पहुँचना है, फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। ये आप यहाँ तक कर लें। उसके बाद है बेटा अ लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी बाय रोड और एयर। रोड से या एयर से जाता है दूसरी सिटी में। कहता है यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा ऑन द अदर नेटवर्क। ये जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो आपका दूसरे नेटवर्क तक आपका डाटा पहुँचाता है। ये आपने इतना करना है। फिर है हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इज सेम ईदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड और कंटेनिंग टेक्स्ट। आपके लेटर में कुछ भी है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। वो ये नहीं करेगा कि ईद कार्ड है तो उसको किसी और तरीके से लेके जाए, फोटोग्राफ्स हैं उसको किसी और तरीके से लेके जाए, इक्वली ट्रीट होगा। इसी तरह जो नेटवर्क होता है हैंडल्स ऑल मैसेजेस इन द सेम वे। इसी तरह नेटवर्क भी तमाम मैसेजेस को इक्वली ट्रीट करता है, ईदर इफ़ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेज है। वो चाहे आपके ईमेल्स हैं, पिक्चर्स हैं और वॉइस मैसेजेस हैं। ये भी सारा करना है आपने। बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से आपका लेटर जो है वो जनरल पोस्ट ऑफिस तक पहुंचना है, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन नहीं है अभी जनरल पोस्ट ऑफिस है जहां से आगे फॉरवर्ड होगा। इस तरह डाटा लिंक लेयर क्या करती है, सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। मतलब हम जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं वहां तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। मतलब डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, आपका मैसेज आपके कंप्यूटर से वाईफाई राउटर तक पहुंचाएगा। फिर कहता है फॉर योर लेटर डिलीवरी देर इज़ यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइंस। अब आगे पोस्ट ऑफिस से आगे लेटर्स जो हैं वो कैसे जा सकते हैं, रोड्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू। इसी तरह फिजिकल लेयर क्या करेगी, वो जो आपका मैसेज है इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में फिजिकल मीडियम कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जैसे केबल हुआ है, वायरलेस मीडियम हुआ है, कौन सा हुआ है। ये था बेटा आपका पोर्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम वर्सेस लेयर्ड नेटवर्क सिस्टम। इसमें आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये आपने इतना करना है। ये तकरीबन मैंने आपको इसमें सारे निशान लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। कहता है ईच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। अच्छा, हर लेयर जो है ना, वो जो ऊपर लेयर पढ़ी है हमने, उन सब का जो है वो अपना अपनी एक उसकी उनकी जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं। कहता है एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर डिस्कस्ड बिलो। ये आप यहाँ तक कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। FTP है पहला, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफ़र करना। कहता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट टू अ रिमोट कंप्यूटर, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी रिमोट का मतलब होता है दूर किसी कंप्यूटर में भेजना चाह रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल। तो ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये सारा करना है आपने। आ गया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब WWW। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो यही वो प्रोटोकॉल होता है जो आपके मैसेजेस सर्वर तक लेके जाता है।
कहता है HTTP इज़ यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वेब पेजेस। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वेब पेजेस क्या होते हैं। जब आप कोई भी इंटरनेट की साइट खोलते हैं, कोई भी आप साइट एंटर करते हैं, तो आपके सामने वो जो पेज आता है वो आपका वेब पेज होता है, उसको वेब पेज कहते हैं। और आप लिंक पे क्लिक करते हो तो और जो है वो खुल जाता है, अगला पेज खुल जाता है, उसको भी आप वेब पेज कहते हो। तो कहता है अ वेब सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। वेब सर्वर को आप HTTP सर्वर भी कहते हैं। यहाँ तक करना है आपने। मैं क्लाइंट और सर्वर का भी थोड़ा सा आपको बता दूँ। क्लाइंट होता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ से आपने कोई साइट एंटर की, खोली, वो रिक्वेस्ट जाती है आपके वेब सर्वर के। जैसे याहू है, www.yahoo.com आपने अपने कंप्यूटर पे टाइप किया, अब ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी याहू सर्वर के पास, ठीक है। याहू सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होगा जो आपको सारे वेब पेजेस आप तक, आपके कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। वो जो आपका पहला पेज खुलेगा ना, आपके जब www.yahoo.com एंटर करोगे अपने कंप्यूटर पे, जो पहला पेज खुलेगा वो सारा पेज कहाँ से, आपके वेब सर्वर से आता है। और ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक लेके जाना और वहाँ से वापस लेके आना, ये HTTP काम करता है सारा, ठीक है। आगे है SMTP। कहता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। ये आपकी ईमेल्स को जो है वो ट्रांसमिट करता है। ये आपका ये सारा है तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, ये आपने कर लेना है। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।